हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम सभी ने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में जो पढ़ा वो पढ़ा कि इक्लिप्स डिवीजन लेमा। इक्लिप्स डिवीजन लेमा का व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्लिप्स डिवीजन लेमा। इक्लिप्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट था ए पॉजिटिव इंटीजर a is divided by the another positive integer b, then it form a special formation a equal to bq plus r, where b is the divisor and q is the quotient and also r is the remainder. That is dividend is equal to divisor into quotient plus रिमाइंडर। ये इसके बारे में हमने पढ़ चुका था और साथ ही बहुत सारे नंबर के बारे में हम लोग समझ चुके थे कि हम लोग जितने भी नंबर का यूज करते हैं वो सारे नंबर किसी न किसी रूप में किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीपल और कुछ रिमाइंडर के फॉर्म में होते थे। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है 3, है ना, यानी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कोई नंबर है 3 और ये 3 को हम लिख सकते थे 2 + 1, 2 + 1। फिर हमने बताया था कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 + 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो बोला था हमने 2 = डिवाइजर दैट इज 2 और 1 is the quotient, 1 is the quotient, so we can write it in the form of 2q + 1 which represent the positive integer 2q + 1. It means that 2q + 1 is the represent any positive integer either 3 or more than 3। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है इसे हम 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस टाइप से हमने पढ़ा था। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इक्लिप्स डिवीजन लेमा का इक्लिप्स डिवीजन लेमा इक्लिप्स डिवीजन लेमा का कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसको अच्छा से समझेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्लिप्स डिवीजन लेमा पर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम स्टार्ट करते हैं। The first question of the eclipse division lemma based on eclipse division lemma is so that every positive integer is in the form of every positive even integer is in the form of 2q and every positive odd integer is in the form of 2q + 1। अभी जस्ट हमने देखा कि 3 को क्या लिखे थे हम 2q + 1। It means 2q + 1 represent every positive odd integer. Every positive odd integer. It means that the +1 is the convert even number into odd number. Since we know that if we add 1 in the even number, then it can transfer into odd number. यानी जब हम even number में 1 प्लस करते हैं तो वो ऑड नंबर हो जाता है। अगर जाहिर सी बात, अगर 2 को हम इलिमिनेट कर दे, हटा दे, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 2q के फॉर्म में आ जाएगा ना। अब सोचिए ये 2q किस फॉर्म में है, 2 क्या है, इवन नंबर है, यानी 2 जो आपका डिवाइजर है वो इवन नंबर है और q तो कोसेंट है, q की जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है एनीवेयर, यानी 2 इज द इवन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ कोसेंट, which is multiple of quotient which represent the even number. It means 2q represent the even number and 2q + 1 represent the odd number। इसी को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन समझिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and it is divided by another positive integer, another positive integer b, another positive integer b, then y Euclid's division lemma, Euclid's डिवीजन लेमा। यानी जब इक्लिप्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और हम बोल रहे हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर b और b बराबर मान लेते हैं हम क्या,
2, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में बोल रहा है, 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में बोल रहा है। देन इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। a is the dividend and b is the divisor, that is b into q plus r। a इक्वल टू डिवाइजर हम क्या माने हैं, 2 माने हैं, क्योंकि 2q के फॉर्म में है इसलिए हमको 2 मानना होगा। तो 2q प्लस रिमाइंडर। आप जरा गौर कीजिए, हम डिवाइजर जो हमारे पास है, डिवाइड जो कर रहे हैं वो 2 से कर रहे हैं। जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की चांसेस क्या होगा, 2 से छोटा होगा, यानी रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा, यानी रिमाइंडर का चांसेस क्या बनता है, r बराबर आइदर 1 और 0, यानी रिमाइंडर हर हाल में या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इसमें डबल केस, दो केस क्रिएट हो रहे हैं। केस दो क्रिएट इस प्रकार से हो रहे हैं कि अगर कंडीशन ऐसा हो जिसमें रिमाइंडर 0 बचे, हो सकता है कंडीशन ऐसा हो जिसमें रिमाइंडर 1 बचे। मान लिया जाए कि अगर आप 2 से डिवाइड देते हैं 6 में, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, कैंसिल, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ पे 0 बच गया। लेकिन जब इसी 2 में 2 से अगर आप डिवाइड देते हैं 9 में, तो 2 4 जा क्या होगा, 8 होगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यानी बोथ केसेस आर अप्लाई ऑन दिस theorem, on this question, yani we have to prove that when the remainder is 0 then it is formed in the form of even number, and when the remainder is 1 then it is in the form of odd number. Case first, if remainder equal to 0, if remainder equal to 0 तो इस रिमाइंडर का वैल्यू इस इक्वेशन में हम रखेंगे, यानी a बराबर 2 इंटू क्यू प्लस 0, 2 इंटू क्यू प्लस 0, दैट इज a बराबर क्या आ गया, 2q। अब देखिए 2q जो आ गया, 2 क्या है, इवन नंबर है, यानी इससे पता चल गया कि ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। यानी जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन 2 के मल्टीपल में आ जाए, कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में आ जाए, तब वो नंबर किस फॉर्म में कहलाएगा, इवन नंबर का फॉर्मेशन वो बताएगा। नेक्स्ट केस 2 में, केस 2 में इफ r बराबर 1, इफ r बराबर 1, यानी कंडीशन तो दो ही हो रहा है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे या तो 0 रिमाइंडर होगा या 1 रिमाइंडर होगा, 2 तो रिमाइंडर होगा नहीं, क्योंकि 2 से फिर 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर जब 1 बचेगा तो यह इस फॉर्मूले से है ना, इस इक्वेशन से आते हैं। तो a बराबर दैट इज डिवाइडेड बराबर क्या होगा, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, नो प्रॉब्लम। अब हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी इवन नंबर में जब 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बताएगा, ऑड नंबर बताएगा। ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया कि 2q क्या है, इवन नंबर में, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में है और 2 हमारा इवन नंबर है। अब देखिए यहाँ पर 2 के मल्टीपल में तो है, लेकिन प्लस 1 एक्स्ट्रा है, प्लस 1 क्या है, एक्स्ट्रा है, यानी जब इवन नंबर में प्लस 1 करेंगे तो वो क्या बताएगा, ऑड नंबर को बताएगा, है ना। दैट इज ये रिप्रेजेंट कर देता है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इवन नंबर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होगा। लेकिन जब एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर जब होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अभी जिसके पहले भी हमने बताया आपको एग्जांपल लेके कि अगर आपका कोई 17 कोई नंबर है तो 17 को लिख सकते हैं क्या, 16 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 6, 2 इंटू 8 प्लस 1, सॉरी 2 इंटू 8 प्लस 1। अब बताइए 2 के मल्टीपल में है तो ये तो डिवाइजर हो गया, ये कोसेंट हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अगर 18 रहता तो क्या होता है, 2 इंटू 9 प्लस 0, यानी कोई भी इवन नंबर होगा वो हर हाल में किस फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होगा। अब यहाँ q हम लोग इंटीजर माने, आप m मान सकते हैं, p मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन में हिसाब से वो दिया रहेगा। यानी जब इवन नंबर होगा तो 2q के फॉर्म में होगा, लेकिन जब ऑड नंबर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें हमने चर्चा किया कि इवन पॉजिटिव इंटीजर और ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। इट मीन्स दैट ये पता लगता है दैट नंबर्स
that numbers are exactly either divided by 2 or not divided by 3 or not divided by 3. ओके अगर हम 3 के मल्टीपल्स अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3q के फॉर्म में होगा। अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 बचता है तो वो किस फॉर्म में होगा? 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 बचता है तो वो किस फॉर्म में होगा? 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा, है ना। तो चलते हैं, लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and b is a divisor, b is a divisor which is b equal to 3, b equal to 3, then by Euclid's division lemma, Euclid's division लेमा, है ना। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। इस क्वेश्चन में देखिए ए मतलब डिवाइडेड बराबर डिवाइजर हम क्या कह रहे हैं? 3, तो 3q प्लस आर। अब जरा सोचिए कि अगर आपके पास डिवाइजर 3 है तो 3 से डिवाइड दे रहा है तो रिमाइंडर जो होगा वो 0, 1, 2, 3 तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। यानी यहां पर कंडीशन ये बन रहा है कि अगर आप 3 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? 3 से छोटा ही होगा। यानी रिमाइंडर क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर और 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहे हैं। कौन कौन रिमाइंडर आ रहे हैं यहाँ पे? 0, 1 और 2, 3 केसेस आ रहे हैं। तो केस फर्स्ट कहता है इफ रिमाइंडर बराबर 0, अगर आप 3 से डिवाइड दें और रिमाइंडर 0 होता है, यानी कहने का मतलब अगर आप 3 से डिवाइड दे रहे हैं 12 में, यानी 3 4 जा 12 कैंसिल, रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर आप 3 से डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर 0 बचता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? यानी रिमाइंडर बराबर 0, तो इस इक्वेशन से चलते हैं तो a बराबर क्या होगा? 3q प्लस 0 दैट इज 3q, यानी आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो 3 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल होगा वो किस फॉर्म में होगा? 3q के फॉर्म में होगा। केस टू इफ r बराबर 1 दैट इज रिमाइंडर बराबर 1, जब रिमाइंडर 1 होगा तो 1 से 1 होगा तो इस इक्वेशन में हम 1 को पुट करेंगे तो डिवाइडेंड बराबर क्या होगा? 3q प्लस 1। यानी इस केस में जब रिमाइंडर 1 बचेगा उस केस में क्या होगा कि जब आप 3 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। उस कंडीशन में जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा? 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। जैसे समझ लीजिए एग्जांपल, अगर आपके पास कोई नंबर है 13, ठीक है, अगर आप 13 में 3 से डिवाइड देते तो 13 4 जा 12, रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच रहा। देखिए इस फॉर्मेशन में आ रहा है ना। यानी आप जब 3 से डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर 1 बचता है तब उसका फॉर्मेशन जनरल क्या बनेगा? 3q प्लस 1, जो पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। केस 3 में रिमाइंडर क्या बच सकता है? 2 बच सकता है। यानी इफ रिमाइंडर बराबर 2, अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो क्या कर सकते हैं? a बराबर 3q प्लस 2, है ना। यानी जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर 2 बचता है तो उस पॉजिटिव इंटीजर का जो जनरल फॉर्मेशन होगा, जनरल फॉर्म जो बनेगा उसे किस फॉर्म में लिखेंगे? 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, है ना। अगर आप 14 में 3 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड दे रहे हैं 14 में, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो इस फॉर्म में आ गया। यानी यहां पर हम लोग 2 क्वेश्चन अभी किए। 2 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वो किस फॉर्म में होगा? 2q के फॉर्म में होगा। अगर आपको कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है तो वो किस फॉर्म में होगा? 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। सेकेंड क्वेश्चन था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा, किसी एक फॉर्म में मिलेगा।
कोई एक नंबर ये तीन में से किसी एक फॉर्म में रहेगा, एनी हाउ, किसी भी हाल में वो उस फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर आप बात करते हैं 34 का, तो 34 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, 3 × 11 + 1 लिख सकते हैं। तो देखो तो जरा सा, 3 × Q + 1 है ना, यानी 11 इज द क्वोशिएंट एंड 3 इज द डिवाइजर। तो 34 को आपने लिख दिया 3Q + 1। इसी प्रकार से आप दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप देखेंगे तो वहां पर सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा उसको सोल्व करेंगे तो वो नंबर हर हाल में ये तीन कंडीशन 3Q + 1 या 3Q + 2 के फॉर्म में रहेगा। ओके, दैट्स ऑल। और हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जो जरूर बताएं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स ज्यादातर वो चीज को बताएं ताकि उस चीज को अगर हम ज्यादा सोल्व कर सके तो बहुत अच्छी होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को देखें, समझे और लाइक करें अगर अच्छी आती है तो। और सबसे बड़ी बात है कि अपने दोस्तों की से शेयर करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते, इस चैनल के बारे में नहीं जानते, हमारे मैथमेटिक्स मंत्रा के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ये बताइए, क्योंकि शेयर करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपके दोस्तों को फायदा होगा, उनको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आसानी होगी। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।